नमस्कार। के सच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। शायद इस घटना को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है केरल, जो भारत के अंदर है। केरल के पुलक्कड़ जिले के पुनकयम गांव की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम है निमिषा प्रिया, और अभी लगभग उसकी उम्र है 37 साल। इसको रहने वाली भारत की, और इसको यमन में जो सना शहर है वहां पर इसको फांसी की सजा दी गई है। और वो फांसी परसों यानी कि 16 तारीख को मुकर्रर की गई है। 16 तारीख को उसको सना की जेल में फांसी दे दी जाएगी। अब इसका एक छोटा सा मैटर देखते हैं कि इसको वहां पे फांसी क्यों दी गई। निमिषा ने नर्सिंग करी केरल से, तो यहां उसका काम नहीं चला। पैसा कम मिलता था, नर्सिंग कर ली, पैसा कम मिलता था। तो इसने सोचा मैं बाहर जाऊं। इसकी मुलाकात होती है बाहर के लोगों से, तो ये यमन चली जाती है। अपना पासपोर्ट वगैरह बना के यमन चली जाती है, यमन के सना शहर में। वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक कोई तलाली महती करके, कोई सना शहर का रहने वाला था, उसके साथ में इसकी मुलाकात होती है। और ये वहाँ पे एक क्लिनिक खोल लेते हैं। जबकि निमिता शादीशुदा थी, उसके एक बेटी थी। इसके पति भी वहां आते जाते रहते थे, कई बार गए हैं, वापिस आए हैं। लेकिन यमन में एक सिस्टम है, कोई भी बाहर का व्यक्ति यमन में अपना स्वयं का बिजनेस नहीं खोल सकता। तो इसके तहत इसने एक कागजी कार्रवाई करके इस तलाली महती से इसने शादी कर ली, और एक अपना क्लिनिक डाल लिया। बड़ा अच्छा चलने लगा, 2 रुपए अच्छे आने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो जो सना शहर का व्यक्ति था, तलाली महती, वो इसके साथ कुछ गलत करने लगा, क्योंकि अब लड़की तो ठहरी और वो एक लड़का ठहरा। तो धीरे धीरे इसके साथ कुछ गलत होने लगा। तो इसने अपने पति को बताया। पति ने कहा भाई ऐसे कर, तू वापिस आ जा, जरूरी नहीं है यमन में ही रहो, आप वापिस आ जाओ, कम पैसे से काम चला लेंगे। ठीक साहब, इसने वापिस आने का डिसाइड किया। लेकिन इसका जो पासपोर्ट था वो उस व्यक्ति ने, वो तलाली महती जो व्यक्ति था, उसने अपने कब्जे में कर रखा था। अब कैसे वापिस आए भारत। वो आदमी नशे का आदी था। तो इसने एक दिन योजना बनाई, नशा तो करता ही है, इसको थोड़ा सा ओवरडोज और देकर इसको मैं बेहोश कर देती हूँ, और मेरा पासपोर्ट लेके मैं यहाँ से भाग लूंगी। इसने वैसा ही किया, उसको नशे का ओवरडोज दिया 2018 में। नशे का ओवरडोज दिया और वहां से फुर भाग ली। अब वो व्यक्ति नशे के ओवरडोज के कारण राम नाम स्वाहा एक्सपायर हो गया। वहां की पुलिस ने करी तफ्तीश से आगे, तो ये जो भागी थी इसको सऊदी अरब से वापस उठा लिया गया। सऊदी अरब से उठा के और वापस यमन के सना जेल में फिट। अब इसके साथ उस व्यक्ति ने गलत कृत्य किया,
इसने खूब हाथाजोड़ी कर ली, सारा कुछ कर लिया। आखिर में आखिरी निर्णय, जैसे अपने यहाँ पे लेते हैं ना हिंदुस्तान में, आखिरी निर्णय किसी को ड्रम में चुनवा दिया जाता है, किसी को पहाड़ी से धक्का दे दिया जाता है, इसी प्रकार इसने भी आखिरी निर्णय यही लिया कि क्यों ना उसको ओवरडोज दे दूं मैं, और ओवरडोज में वो मर गया। चाहती तो ये और तरह से भी कोई बहला फुसला के अपना दिमाग, जो दिमाग इसने केरल से यमन तक लगाया, कुछ वैसा ही दिमाग लगाती तो शायद ये वापस यमन से केरल पहुंच जाती, लेकिन ओवरडोज दिया, वो मर गया। अब ये 2018 से सना जेल में बंद है। और सना इस टाइम यमन में हुती आतंकवादियों का कब्जा है, क्योंकि वहां तो यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कभी गवर्नमेंट बनती है, कभी आतंकवादी आते हैं, टिट 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 किया और अपना कब्जा। कोई लोकतांत्रिक देश तो है नहीं। अब वहां पे हुती आतंकवादियों का कब्जा है। अब हुती आतंकवादियों का कब्जा तो वहां सरिया कानून चलता है, सरिया कानून चलता है। अब सरिया कानून के तहत उसको फांसी की सजा मिल गई। उसने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, सबको लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं टाली जा सकी और उसकी तारीख मुकर्रर कर दी, जो कि परसों के दिन 16 जुलाई को है। 16 जुलाई 2025 को यमन के सना शहर में उसको कह तो रहे हैं कंबल में लपेट के उल्टा खड़ा करके और गोलियों से भून दिया जाता है। वहां पे यही सजा है फांसी की, मतलब यूं रस्सी वस्सी पे नहीं लटकाया जाता। चर्चाएं चल रही है। आज का दिन बाकी है। अगर आज के दिन में कुछ होता है तो हो सकता है बच जाए, तारीख आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर परसों के दिन 16 तारीख को। लेकिन एक लड़की पैसे के लिए यहां भारत से यमन गई, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसने वही की। हाय पैसा, बस ना पैसा बचा, ना परिवार बचा, ना कुछ बचा, और वहां जाके और साहब फांसी की सजा भुगतेगा कौन? उसका परिवार। उसका परिवार भुगतेगा। अब वहां पे है कोई संस्था जो उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रही है, और जो ये तलाली महती था, इसके परिजनों से बात चल रही है कि अगर उसके परिजन उसको माफ कर दें, भाई ये रकम लो और माफ करो। यहाँ होता ही है ऐसा, माफ करो तो शायद उसको माफी मिल सकती है। लेकिन जो महती था, उसके परिवारजनों ने मना कर दिया कि हमें किसी प्रकार की कोई रकम वकम नहीं चाहिए, भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब आज का दिन है। आज के दिन में यदि उसके परिवारजन मान जाते हैं तो फांसी टल जाएगी, अन्यथा फिर परसों के दिन तो है ही सही। अब कैसे बचाया जाए इस बालिका को? कर्मकांड ऐसे किए हैं। लेकिन ठीक है, जो हुआ जिसने किया, लेकिन इससे सबक क्या मिलता है, इससे सीख क्या मिलती है? आप पढ़ लिख हमारे देश में रहे हो, भारत में, क्या यहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंसान जितना कमाता है, क्या उसके परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं है? जो आप यहाँ से पढ़ाई करके दूसरे देशों में 2 रुपया ज़्यादा कमाने की चाह रख रहे हो,
और फिर ऐसी गलतियां कर बैठते हो। सीख यही है, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अपना परिवार है, सारा कुछ है, कोई नहीं, 2 रुपए कम कमा पा रहे हो, लेकिन एक सुखी जीवन या जीवन तो जी रहे हो ना। ये आगे के लिए सीख है। जो भी ये सोचता है ना कि मैं यहाँ पढ़ लिख के बाहर कमाने के लिए जाऊं, ये उनके लिए सीख है। अरे भैया, आपने पढ़ाई लिखाई की है, यहाँ के लोगों की सेवा करो, अपने देश का नाम रोशन करो। पढ़ाई लिखाई आप यहाँ कर रहे हो और सेवा जाके कहीं और। तो फिर ये सारी चीज़ें जो इसके साथ हुई है, निमिषा प्रिया के साथ में, यही होती है। अब देखो, 2 दिन का वक्त है, सरकारें क्या फैसला लेती है। वहाँ की सरकार, अरे वहाँ तो सरकार तो क्या है, वो तो आतंकवादी है। क्या होता है अब पता चलेगा। 16 तारीख मुकर्रर की है। जय हिंद।